बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं रेडी हो रही हूँ, स्कूल का टाइम है आज। एक्चुअली फिर डिले ओपनिंग है क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है और सारी जो स्नो है वो इस वक्त फ्रीज़ हो चुकी है सर्दी की वजह से, तो बच्चों की डिले ओपनिंग है। तो मेरी, क्योंकि मैं भी स्कूल की गाड़ी चलाती हूँ तो मैंने भी जाना है, तो अभी मैं रेडी होती हूँ और बाहर जाके गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि फ्रीजिंग है तो गाड़ी पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत ही फ्रीजिंग में जो होता है कि वो गाड़ी के दरवाजे जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इस वक्त ये देखें सब कुछ फ्रीज़ किया हुआ है। इसके ऊपर पाँव रखें तो पाँव, आई मीन जो स्नो है वो क्रच क्रच कर रही है। और मैं जाऊँ कहाँ से? मेरे ख्याल में यहीं से स्टार्ट कर दूँगा, ये खुल जाएगा। देखती हूँ ये खुलता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खुल गया, लेकिन बैक वाला डोर जो है ना वो मुश्किल से खुलता है। इसका जो सिस्टम है वो सारा ऑन करो, ये भी तभी जाके ये देखें सारी फ्रीज की हुई, सारी जो शीशे हैं सारे फ्रीज किए हुए हैं। से जो घर के साइड है वो इतना फ्रीज़ नहीं किया हुआ, लेकिन जो उस साइड पे है वो सारा, ये देखें ये सारी गाड़ी फ्रीज़ की हुई। हमें स्नो जो है ऊपर फ्रीज़ हो गई है ठंड की वजह से। और बच्चों को उन्होंने कहा है कि ज़रा लेट आएँ क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना वो ब्लैक आइस होती है और वो डेंजरस होता है। तो मैंने भी अभी गाड़ी स्टार्ट की है, इसको 10-15 मिनट स्टार्ट रखते हैं और उसके बाद स्कूल के लिए रवाना होते हैं। धूप तो निकली हुई है, लेकिन ठंड में धूप, यहाँ की धूप जो होती है वो इतनी गर्म नहीं होती। ठंड है तो ठंड है, धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अनलेस के टेम्परेचर जो है वो हाई हो। तो इस सारा वीक जो है टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंडी होगी। लास्ट टाइम जो स्नो हुई थी उस वक्त वो मेल्ट हो गई थी, लेकिन इस टाइम कुछ टाइम लेगी। स्नो इतनी नहीं हुई है लेकिन ठंड की वजह से फ्रीज़ हो चुकी है। तो चलें वेट करते हैं गाड़ी के गर्म होने का और फिर स्कूल के लिए रवाना होते हैं। क्योंकि स्कूल डिले था तो मैंने सारे काम फिनिश कर ली, सुबह सुबह ही सफाई भी कर ली, बर्तन भी धो दिए, सारा मैंने क्या कहते हैं झाड़ू भी लगा लिया और सब कुछ हो गया। तो वापसी में इसलिए, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं हो गया, तकरीबन 10:30-11 बज जाएंगे और फिर दोबारा 2 बजे जाना है। तो सारा काम मैं अपने फिनिश कर लिया और अब इंशाल्लाह निकलते हैं स्कूल के लिए। चलें जी, स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल चलें। वाह डर भी लग रहा है यहाँ पे, तो वॉक करते होगी सब कुछ। हाथ भी नहीं पकड़ रही है, तो ये देखें मैंने अभी कभी से गाड़ी स्टार्ट की हुई और अभी तक ये फ्रीज़ किया हुआ है। अभी तक ये साफ़ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह, जाने दरवाज़ा भी खुलता है कि नहीं पिछला, यहाँ से खुलता है, वो खुलता है, देखते हैं। रखी पहले थोड़ी सी सफाई कर लूँ फिर चलते हैं। ये देखें हमारी पानी की बोतल जो है फ्रीज़ की हुई, इतनी सर्दी कि वही फ्रीज़ हो गई गाड़ी में। चलें जी, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। शुक्र एक दरवाजे खुल गए, मेरा पिछला दरवाज़ा खुल गया बच्चों के लिए, नहीं तो दरवाजे भी नहीं खुलते होते इतनी सर्दी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा खुल गया और अब मैं रोड पर हूँ। रोड तो वैसे यहाँ के रोड देखें ये तो साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोकल है इनसाइड स्ट्रीट्स हैं वो इतनी साफ़ नहीं है। तो चलें पिक करते हैं बच्चों को और फिर स्कूल में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ये मेन स्ट्रीट उन्होंने बहुत अच्छी साफ़ की है, देखिए सारी साफ़ की। यूजली मेन स्ट्रीट इतनी सफाई नहीं होती इसमें, लेकिन आज इन्होंने मेन स्ट्रीट बहुत अच्छी तरह से साफ़ की। क्योंकि मेन स्ट्रीट पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, गाड़ियाँ तो वैसे 2 बजे के बाद कोई भी खड़ी हो तो उसको टिकट देते हैं, लेकिन इस वक्त ये जो स्ट्रीट है माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरी, तो इस पर तो कोई मसला नहीं है। तो अब
मसला नहीं होता। चले इनको पिकअप करते हैं और आपसे मिलते हैं। ये आगे से जो ट्रक है ये स्नो साफ कर रहा है। रोड की कंडीशन जो लोकल इनसाइड है बहुत ही डेंजरस है। अभी मैं इतनी मुश्किल से इसको एक बच्चा पिकअप करके आई हूँ कि ड्राइवर इतना डेंजरस था कि मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे अब गाड़ी गई। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे बच्चे को पिकअप करने के लिए। मुझे कम एक और आ रहा है क्योंकि लोकल रोड जो है इस वक्त सुबह सुबह बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। सब कुछ फ्रीज किया हुआ है। ऊपर सूरज है, नीचे स्नो है और सूरज स्नो का इस वक्त कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सूरज की गर्माइश इस ठंड के साथ फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही। मे बी आफ्टरनून कुछ हो जाए। जब ऊपर सूरज होता है और नीचे पानी या स्नो होती है ना तो फिर कुछ नज़र नहीं आता रोड पे। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है, आपको समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब सूरज आपकी आंखों में पड़ता है और नीचे पानी होता है या स्नो पड़ी हो तो बहुत ही डेंजरस वो वाली हालत भी है, वो बहुत डेंजरस होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है। तो फिर वो सूरज बेचारा क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। फोन आ गया था एक बच्चे की वालदा का कि आप आ रही हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं अपने रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। ये देखें ये ड्राइव ये लोकल इनसाइड रोड होते हैं, ये अभी तक फ्रीज किए हुए हैं सारे। और मेरी जो विंडो है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुई उसकी आइस। यहाँ पर साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको IC3 सेंटर जो है हमारा इस्लामिक सेंटर वो नज़र आ गया। ये आ गया, ये लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट पे नज़र आया, ये जुम्मा लिखा हुआ है। ये हमारा IC3 सेंटर है, इस्लामिक सेंटर। और सामने अपना सूरज है। चलें जी हम स्कूल पहुंच चुके हैं और अब स्कूल को वेट करते हैं यहाँ पर। जब 10 बजेंगे, 10 तो बज गए, 2-3 मिनट रह गए तो फिर गाड़ियाँ मूव होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर ये ड्राइवे में इसमें खड़े हुए हैं सारे सफाई के लिए, सफाई करनी क्योंकि वो पार्किंग लॉट है, वहाँ पर स्टोर है तो उसकी सफाई तो लाजमी है कि भाई फिर वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी तो वो सारे लाट में खड़े जो लाट में खड़े हुए थे वो सफाई के लिए सारे खड़े हुए थे। ट्रक वगैरह जो थे वो सफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, पहले तो मैंने गैस डलवानी है गाड़ी में और उसके बाद साथ में मार्शल है, मार्शल का ज़रा विजिट करते हैं। मैं इस वक्त आई गैस स्टेशन पे, गैस भरवानी है, पहले गैस भरा लेते हैं और उसके बाद स्टोर चलते हैं। मार्शल में बड़ी अच्छी क्लियरेंस सेल लगी हुई है। ये जूतों पर आप येलो स्टिकर देख रहे होंगे, ये येलो स्टिकर जो होता है इनकी फ़ाइनल प्राइस होती है। तो इन पर इस वक्त बहुत ही अच्छी सेल लगी है मार्शल में, क्लियरेंस में, जूतों पे, अप्लाइंसेस पे, कपड़ों पे, खिलौनों पे, सारी चीज़ों पे लगी है। तो मैं ये जूते देख रही थी, तो अगर किसी को जूते चाहिए तो मार्शल जाके आप देख सकते हैं अगर आपके एरिया में मार्शल है तो। ये रेड वाले जो हैं वो अभी उस पर येलो स्टिकर नहीं लगा हुआ, लेकिन येलो स्टिकर वाले जो भी हैं वो सारे फाइनल क्लियरेंस पे हैं। ये कितने खूबसूरत क्यूट से बेबी के जूते थे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे, मुझे इतने अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे से। ये देखें ये वाले, ये छोटे छोटे से, ये तो बड़े थे, ये छोटे वाले, ये वाले, ये सारे येलो स्टिकर लगे हुए इन पे। और ये कितने खूबसूरत से स्नीकर हैं बच्चों के, छोटे किसी बेबी बॉय के हैं। लेकिन ये कि मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे ही चेक कर रही थी। ये सारे छोटी छोटी निक्की सी बूटियाँ यहाँ पर ये सारे क्लियरेंस में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं, मेकअप वगैरह,
क्लेंजर, शैम्पू, हेयर ड्रायर, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। बस आपको ज़रा थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम इतना हो कि आप जाके आराम से ये सारी चीज़ें चेक कर सकें, तभी जाके आपको इनमें से कुछ मिल सकता है अगर आपको कुछ चाहिए तो। ये मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे ही चेक कर रही थी कि भाई कुछ है ऐसी चीज़। तो ज़्यादातर जो है वो क्लियरेंस में $1 की, कोई $2 की थी, कोई $4 की थी। तो ऐसे ही टाइम किल कर रही थी। मैंने कहा चलो ये नेल में देख रही थी, ये देखिए $2 के थे। बाद चीज़ें बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, ये देखें, जैसे ये नेल मीन्स वो स्पंज थी $4 की, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए इन चीज़ों को देखने के लिए, करने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए, आप लेना चाहते हैं, तो ये $2 की थी। अब मैं सोच रही थी मुझे एक दो चीज़ें चाहिए भी, फिर मैं सोची थी इतनी सस्ती क्यों आ गई, क्यों लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे। जैसे ये सीरम अब $2 का था, ये विटामिन सी सीरम। अब मैंने सीरम लिया है वो $25 का, तो मतलब फिर कुछ तो होगा ना जिस वजह से ये इतनी सारी चीज़ें पड़ी थी, इतनी चीप प्राइस पे आ गई थी। तो इसलिए अब ये मेरे पास भी है एक्चुअली। ये नूर को किसने गिफ्ट दिया था, ये चिकनी मिट्टी का जो मास्क बना के लगाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह मुझे अच्छे लगे, तो मैंने इसको भी कैच कर लिया। ये मैं अभी तक वो ढूंढ रही थी, ये ट्विन बेड एंड अ बैग। एक्चुअली बेड एंड अ बैग से मुझे क्विल्ट चाहिए था, लेकिन ये सारे किंग थे। जिस तरफ देखो किंग ही किंग पड़े हुए, किंग ही उस पर लगे हुए थे, क्लियरेंस पे, सब पे बहुत ज़्यादा पे लगी हुई थी। ये येलो स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन सारे के सारे वो किंग ही थे। और मुझे वॉइस ओवर इस वजह से करनी पड़ी यहाँ पर, क्योंकि म्यूज़िक लगा हुआ था स्टोर में, तो और म्यूज़िक आप चला नहीं सकते, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने ये स्टोर वाले सेक्शन पर। तो मैं बहुत सी अच्छी सी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे लगी हुई हैं यहाँ पर मार्शल में। ये देखें, ये भी किंग था। जो सा पीस मैंने उठाया वो सारा किंग ही किंग था। किंग के अलावा कोई दूसरा मुझे नज़र नहीं आया। शायद हो सकता है कि लोगों ने दूसरे ले गए होंगे और सिर्फ किंग ही बचे हैं, क्योंकि किंग का आप ये कंफर्टर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसको पिलोज होते हैं वो किंग होते हैं। ये टाउल सेट यहाँ पर लगा हुआ था, तो ये भी अच्छी प्राइस में था। ये 2 पीस $6 के लगे हुए थे। ये भी अच्छी प्राइस है, क्योंकि यूजली $10 के होते हैं, तो प्राइस अच्छी थी इनकी भी, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थे, तो इसलिए मैंने लेट गो किया। बहुत से यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर सेल है ना, तो बहुत कुछ लगा होता है। ये पूरा सेक्शन पड़ा हुआ था मिडल में, ये इसके ऊपर भी सेल है, और ये भी सारे के सारे किंग पड़े हुए थे। और ये यहाँ पर ये सारे मिडल में इन्होंने सब कुछ रखा हुआ था, जो भी चीज़ें इनकी पड़ी हुई हैं, जैसे ये देखें सेल पे लगी हुई हैं। अब जैसे ये बारबेक्यू का चमचा स्पैचुला जो था, वो भी क्लियरेंस पे लगा हुआ था। ये कुछ कोई ग्रिल के स्टफ था, कोई ये हैमर थी, ये देखें, ये ऑल इन वन हैमर का जो था वो लगा हुआ था। तो बहुत कुछ लगा हुआ है मार्शल में, बहुत कुछ जो है वो येलो स्टिकर का, इन पे येलो स्टिकर लगे हुए हैं, क्लीनेस पे लगा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है यार। ये बस टेबलें सजा देते हैं, उनके पास सब कुछ रख देते हैं कि आएँ और चेक करें और आप लें। जो कुछ आपको चाहिए वो यहाँ पड़ा हुआ है। रखा है वो था, क्या कहते हैं, थ्रो था इंडोर्स। और ये स्नोबॉल प्ले इनसाइड प्ले करने के लिए लाइट्स हैं, कॉटन की होती हैं। सारी टेबलें ये देख रहे हैं आप, ये सब पे ये इनका ये पड़ा हुआ था, क्लीयरेंस सेक्शन थे सारे। ये अगर आपको नेक में पेन है तो इसके लिए यहाँ पर ये छोटी सी लैंटर्न पड़ी हुई थी कैंपिंग के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल था मैं लूँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा मेरे घर ऑलरेडी एक लालटेन 2 पड़ी हुई है, ज़रूरत नहीं है।
स्टोर से मैं आ गई हूँ, अभी घर जा रहे हैं। भूख इतनी सख्त लगी हुई है, 12 बज चुके हैं। घर जाके पहले तो कुछ खाएंगे, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद 2 बजे फिर स्कूल वापस जाने की तैयारी। मार्शल से मैंने हसन के लिए एक पैंट और एक शर्ट ली है और एक अपने लिए हेयर ड्रायर लिए। क्लियरेंस पे लगे हुए थे सब कुछ, तो मार्शल में बहुत अच्छी क्लियरेंस लगी हुई है। यहाँ पर ये झील जो है ये फ्रीज की होगी, मुझे यहाँ से मेरे एक हाथ में नज़र नहीं आ रही। ये ब्रिज पर से क्योंकि मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं झील को कैप्चर नहीं कर पा रही, लेकिन ये कि इस वक्त ये भी जो है फ्रीज की हुई है। यहाँ पर ये हमारे घर के पास कब्रिस्तान भी है। ये वाला, इसके साथ 2 अटैचमेंट्स हैं और ये हेयर ड्रायर। माशाल्लाह काफ़ी हैवी है। ये पहले 34 का था, 18 में था क्लीयरेंस में। तो चलें देखेंगे इंशाल्लाह ये कैसे वर्क करता है। अगर वर्क किया ठीक हुआ तो ठीक है, वरना रसीद तो पड़ी हुई वापस हर वक्त हो सकता है। इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा चलता है। मैं तो ये समझ रही ये वाला फ्रंट है, यहाँ से हवा आएगी, लेकिन यहाँ से हवा आती है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर मैंने चीना पे जो है वो कंबल डाल दिया है, वो देखें सोई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा सोया हुआ है, इतने मज़े में सो रही है। चीना ये देखिए, आंखें खोले देख रही है। ये हमारा डक आइस बना हुआ है। अभी ये मैंने थोड़ी सी आइस साफ़ की है यहाँ से, और मेरे हाथ ये देखें फ्रीज़ हो गए। फ्रीज़ 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 सारी आइस, ये देखें सारी आइस मैंने नीचे फेंकी, और ये जो है अभी तक फ्रीज़ किए हुए है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो नहीं आ सकती, तो मैं रॉन्ग साइड से आ गई हूँ। फ्रॉम द फ्रंट। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ खुश रहें, खुश रखें, सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सब कुछ फ्रीज किया सीधा, इतनी स्लिपरी है सोते। मैं सफाई की थी, ऐसा लगता है कि बस गई। इसी तरह सारी फ्रीज की हुई है। डेस्क पे तो इतना सब कुछ फ्रीज किया हुआ है। ये आधा जो है वो देखें, आधा वो तो साफ ही नहीं हो रहा। टेम्परेचर बहुत डाउन है तो उसकी वजह से। थोड़ा सा ड्राई भी कर दूँ, इससे थोड़ा ही फिर होगा सीना तो ड्रॉप का सीध पानी फिर होगा। वो तो कुछ नहीं। और फिर